हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। देखेंगे मोड क्या होता है। ठीक है, तो मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मतलब जो भी डेटा हमें दिया होता है तो उसमें जो भी वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार है तो उस वेरिएबल को हम उसका मोड बोलेंगे उस पूरे डेटा का। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे। गिवन बिलो आर द नंबर ऑफ ओवर्स थ्रोन बाय 11 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इन वनडे मैच। वनडे मैच में 11 प्लेयर्स ने ओवर्स दिए ये। ठीक है, तो किसी ने 3 ओवर्स, किसी ने 4 ओवर्स, ठीक है, कुछ इस तरह दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए 4 ओवर जो दिए हैं वो कितने प्लेयर्स ने दिए हैं, 1 2 3। 3 ओवर कितने प्लेयर्स ने दिए हैं, एक ही प्लेयर ने दिए हैं। 0 ओवर कितने, एक ही प्लेयर, दो प्लेयर्स ने 0 ओवर्स दिए। ठीक है ना, अगर इस डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए तो 3 कितनी बार आया, 1 टाइम, 4 3 टाइम्स। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा हम उस पर बात करेंगे। 4 आया 3 टाइम्स, ठीक है, 0 आया 2 टाइम्स, 8 आया 2 टाइम्स, 6 आया 2 टाइम्स, 7 1 टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हेयर आपका सिंस 4 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द गिवन डेटा, तो सो द मोड इज 4। मतलब ये जो वेरिएट होते हैं ना, जो डेटा होता है, इसको जो सबसे ज़्यादा बार आया उसी को मोड कहेंगे, वो उसकी मॉडल वैल्यू होगी। हैंस द मॉडल नंबर ऑफ ओवर्स थ्रोन इज इक्वल टू 4। तो ये लाइन क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था उसी फॉर्मेट में हमने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल जो बताऊंगा ना उसी पे एग्जैक्टली बेस्ड एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड देखो। गिवन बिलो इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पोजेस्ड बाय 100 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 100 हाउस होल्ड से जो घर हैं, तो उनमें ये देखा गया, हमने डेटा कैसे लिया कि उसमें उनके यहाँ पर कितने व्हीकल हैं। ठीक है, एक घर में, तो नंबर ऑफ व्हीकल का यहाँ पर कॉलम बनाया। ठीक है, कि 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, 3, 1 व्हीकल। तो कितने ऐसे हाउस होल्ड्स थे, 17 ऐसे हाउस होल्ड्स थे जहाँ पर सिर्फ एक ही व्हीकल था। ठीक है, ऐसे 21 हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर 2 व्हीकल हैं। 13 हाउसेज हैं, हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर 3 व्हीकल हैं। ऐसे करके हमने पूरा दे रखा है। तो अब साफ देखिए कि सबसे ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर देखो, फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज क्लियर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड पोजेस 4 व्हीकल। मैक्सिमम कौन सा है इसमें, इसकी मतलब हमें अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी में टेबल दिया है, अगर हमें अनग्रुप नहीं दिया है, तो हम वो देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसी का जिसकी जो क्वांटिटी होगी उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी, तो यहाँ पर जो मोड होगा 4 व्हीकल्स का होगा, क्योंकि हम मोड इस पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज क्लियर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड पोजेसेस 4 व्हीकल। हैज द मॉडल नंबर ऑफ किसका, व्हीकल पोजेस्ड का 4 इसका मॉडल वैल्यू हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मोड बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस हमें सबसे ज़्यादा बार आता हो तो वो देखते हैं बस। फिर एक फॉर्मूला है। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड। देखो इन तीनों में रिलेशन भी होता है। ठीक है, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें मीडियन और मीन, डेटा का मीडियन और मीन दोनों गिवन है, और ये मीन और मीडियन हम पहले पढ़ चुके हैं दोनों, तो हम यूजिंग फॉर्मूला भी मोड निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन का 3 टाइम्स करना है और उसमें मीन का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना, फॉर्मूला एज इट इज हमें निकालना होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज में भी आपके जितने भी 3-4 क्वेश्चन दिए हैं वो सेम एग्जाम्पल 3 पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है और इस डेटा से हमें मीन और मीडियन दोनों निकालना है। अब मीन और मीडियन दोनों हम सीख चुके हैं लास्ट एक्सरसाइजेज में। ठीक है, तो उसी तरीके से निकालेंगे और फिर यूजिंग फॉर्मूला मोड निकालें, क्योंकि मोड तो ऊपर ये बहुत ईजी है, वो तो एक लाइन में ही हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बनाने के लिए मीन और मीडियन निकाली। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, मीन और मीडियन आपसे निकलवा लिया और कहा कि हैंस फाइंड मोड। हैंस फाइंड मोड का मतलब है आपको उनकी हेल्प से मोड निकालना है, डायरेक्टली नहीं निकालना है। ठीक है, ओके, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा अगर उनकी हेल्प से निकालना हो। तो सबसे पहले मीन और मीडियन पे बात करेंगे। देखो अब एक चीज समझ जाओ कि पीछे मीडियन जब पढ़ा था हमने, और अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हुआ है तो हमें उसके लिए CF भी निकालना पड़ता था। ठीक है, तो मीडियन के लिए हमें CF का भी टेबल बनाना पड़ेगा। मीन तो ऐसे ही आ जाएगा। मीन के लिए हमें कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा, XI FI वाला, हमें उसका सम की जरूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी वाले में। तो हम ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें ये भी हो और वो भी हो। ठीक है, तो देखिए हमें इसके लिए जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब मीन और मीडियन दोनों पूछे जाए, तो ये जो लिखा है नंबर ऑफ मेंबर्स, वो क्या है, वो यहाँ पर ये 2 3 क्वेश्चन दिया है ना। फैमिली मेंबर्स है ना 50 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी, जहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली में यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर, इनकी मेंबर की बात करें तो 2 मेंबर कितनी फैमिलीज में, 5 में, 3 मेंबर 11 में, कुछ इस तरह दिया है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स
ये एक्साइज हो जाएंगे और ये एफ आई हो जाएंगे, ये एक्स आई, ठीक है, और ये एफ आई हो जाएंगे, इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज हैं, 5 फैमिलीज, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये x1, ये f1, ये x2, ये f2, इस तरह हो जाएगा। तो इसको इस तरह बनाएंगे। सबसे पहला बनाएंगे एक्साइज का, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेंबर्स 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह। फिर ये इनकी फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, ब्रैकेट में ये क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है। अब ये क्या है, किस चीज़ का है, नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो हमने 2 के आगे टेबल में देखा, उधर 5 है, ये हमने इस तरह बना लिया वर्टिकली, राइट। अब ये हमने अपनी तरफ से बनाया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मीडियन निकालने के लिए और इसकी ज़रूरत पड़ेगी मीन निकालने के लिए। तो आप इसको पहले बना देते, इसको बाद में बना दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता। देखिए CF का तो इजी है भाई, आपको देखो फर्स्ट टाइम वाले को तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वही CF होता है। फिर नेक्स्ट के लिए आपको नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी में वो ऐड करना होता है, तो नेक्स्ट की CF आएगी। तो 5 + 11 16, 16 + 3 19, 19 + 3 8 27, 27 + 6 33 और 33 + 9 42, 42 + 8 50। तो ये देखो, ये लास्ट वाले के जो CF आया है वो एक्चुअली टोटल फ्रीक्वेंसी ही है, देखो करके टोटल देख लो, तो यही है। ओके, ये तो हो गया। अब एक और टेबल बनाना है, एक और कॉलम बनाना है हमें, एक्स एफ आई मल्टीप्लाई एक्स है। उसमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखना है। एफ देखो एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई, तो 2 × 5 10, 3 × 11। आप यहाँ पर एक और थोड़ा सा लिख सकते हो, 2 × 5 3 × 11 ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा एफ आई एक्स आई का। तो इनका सम भी करना है, तो ये क्या आएगा, समेशन जो होता है ना F1 X1 जो फॉर्मूला बताया था, F2 X2 ऐसे करके। ओके, तो समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू 258, ये ऐड किया सबको तो 258 आएगा। अब मीन निकालना हो तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला हमारा था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई तो आया 258 और इसकी फ्रीक्वेंसीज का सम आया 50, तो उसको डिवाइड दिए तो 5.16 आ गया। ये तो मीन निकाल लिया। मीडियन भी निकालना है, तो मीडियन के लिए एन की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एन, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है 50। तो क्या है, इवन है, तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इवन वाला फॉर्मूला क्या था, 1/2 और n/2 टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म, मतलब ये भी जो भी नंबर आएगा उसका नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब n है 50, तो ये 25th आएगा, 25th टर्म प्लस 26th टर्म। यहाँ पर ये सॉल्व किया तो 25 + 1 26th टर्म। तो 25th और 26th कैसे निकालते थे, CF में जाते थे हम, ठीक है ना। तो CF में जब हम जाते थे 25th टर्म, तो 25th टर्म के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको 25 से या तो एग्जैक्टली 25 मिल जाए या 25 से जस्ट बड़ा ढूंढना है। तो 25 देखो 19 तो नहीं होगा, तो 25 से जस्ट बड़ा 27 मिल रहा है, तो 27 में जाके देखेंगे तो 5, तो 25th वाला भी इसी में आएगा और 26th भी इसी में आएगा 5, यानी कि 25th टर्म भी 5 है और 26th वाली टर्म भी 5 ही है, ठीक है। तो इसी में आ गया वो भी 26th टर्म। तो 5 + 5 10 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये आ गया मीडियन 5 है और ये मीन 5.16 है। अब आपको कहा है कि हेंस फाइंड मोड, तो आपको वही एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाना है। तो मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो मीडियन कितना निकाला 5, 3 × 5 माइनस 2 × 5.16। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाइज करेंगे इनका, ठीक है, फिर इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये 4.68 आपका मोड आ जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन, बस आपकी डिजिट वैल्यू चेंज होंगी, एज इट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। अब क्वेश्चन 1 है, जैसे ये मोड है, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि मोड सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ठीक है। आप देख लो 9 9 9 ये 3 टाइम्स और 8 8 2 बार आया, 7 1 टाइम है, ठीक है। 16 भी नहीं, 9 ही आएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर 9 आएगा मोड, ठीक है। ओके, आगे देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड भी इजी कर लोगे, ओके, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो दिए हुए हैं आपको, अब जैसे क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में आपको बहुत बड़ा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 लाइन में इसका हो जाएगा, बस मॉडल शू साइज़ पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, शू साइज़ तो ये है और उन्हीं की फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3 5 1 8 ये है, तो इसका आंसर 8 होगा, 5 होगा, ठीक है ना। 5 इज़ द मॉडल वैल्यू, मॉडल शू साइज, ओके। अब एग्जाम्पल 3 में देखो ये टेबल दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, और फाइंड द मीन एंड मीडियन, तो वही एग्जाम्पल 3 एज इट इज एग्जाम्पल 3 के अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पर ये एक्साइज हो जाएंगे और ये एफ आई हो जाएगा, फिर एक कॉलम बनाना है एक्स आई एफ आई का और एक सी एफ का भी बनाना है मीडियन के लिए,
ठीक है। और यूजिंग इम्पेरिकल फॉर्मूला इसका फिर मोड भी निकालना, तो यानी कि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 का है, ठीक है। और ये भी सेम क्वेश्चन है, तो तीनों ही सेम है, 3 और 4 भी सेम है। एक्स इसको एक्स आई ले लेंगे, ये एक्स आई हो जाएगा और ये एफ आई हो जाएगा, और फिर एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई का एक अलग कॉलम और एक सी एफ का कॉलम, और फिर उससे मीन और मीडियन निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। और जो इनकी इसका जो सम आएगा वो एफ आई आएगा, वो डिपेंड ऑन ऑड या इवन है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है आपको ऑड या इवन का मीडियन के लिए। ऐसे ही 5 है, तो ये सेम है तीनों क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप इस तरह ये सारा कर सकते हो, तो इतना ही है इसमें, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसको जब उसका आएगा आपका टर्न, तो उससे पहले आप प्लीज़ ग्राफ कॉपी अरेंज कर लेना, ठीक है। मैंने उसमें भी लिख दिया है, तो आप प्लीज़ कर लेना, ओके। तो ये इतना ही था, तो इतना करेंगे आप, ओके। थैंक यू।